जिसमें उस स्वर्ण के कारण हमारे माता श्री के द्वारा जो लालसा हुई, तो उन्होंने हमारे भैया से कहा वह स्वर्ण को मारने के लिए हमारे भैया आश्रम से काफी दूर निकले। इसके बाद जो आवाज हुई, उस आवाज के कारण हमारी माता श्री ने आज मुझे यह आदेश दिया है। आदेश क्या? कि जाकर के भैया की सहायता करो। वैसे मैं भी विचलित हो रहा हूं, क्योंकि अब आश्रम से यहां तक आने के बाद अब मैं ये देख रहा हूं कि यहां तक आने के बाद भी अभी हमें न हमारे भैया दिखाई दिए और न ही वह मृग जिस मृग को मारने के लिए हमारे भैया आश्रम से इस वन पखंड को रहे हैं। यहां आने के बाद मैंने विचार किया कि आखिर अब आगे चला जाए तो आगे चला कैसे जाए, क्योंकि जिस स्थान पर हम खड़े हैं एक चौराहा है। चौराहा, इस चौराहे से वन पखर में प्रवेश करने के लिए हमें ये कई मार्ग दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमृत हमारे भैया को इस मार्ग से ले गया हो। यदि मैं सामने किस मार्ग से आगे जाऊंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अमृत हमारे भैया को इस मार्ग से ले गया हो। आखिर विचार करता हूं कि आगे किस मार्ग के माध्यम से आगे चला जाए। हाँ, विचार आया, क्यों ना हमें अपने भैया को आवाज लगा करके बुलाना चाहिए। हमारी यह आवाज इन वृक्षों और पहाड़ों से गुजरती हुई हमारे भैया के पास अवश्य पहुंचेगी। हे भगवान, आप जहां भी हो तो लक्ष्मण को भी अपने पास बुला लो, क्योंकि आपके पर लक्ष्मण व्याकुल हो रहा है। आप हमारी आवाज को सुनकर के हमें अपने समीप बुला लो। भगवान, भैया 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 भैया। पहाड़ की विशाल तलहटियों में एक आवाज आ रही जैसे कि कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने अपने भैया लक्ष्मण को इस विशाल वन में और जानकी को दोनों को अकेला छोड़ दिया है। ये बीहड़ जगह है, विशाल वन है। ये हमें भी पता नहीं है कि हमारा आश्रम इस वन में कितनी दूर है। कितनी दूर निकल करके मैं इस वन में आ चुका हूं, और जिस मृग के पीछे मैं इतनी दूर निकल करके आ गया हूं, ये मुझे आवाज नहीं हो रहा है। लेकिन इन पहाड़ की विशाल तलहटियों में मुझे कौन पुकार रहा है? भैया भैया। लेकिन आवाज लगाने वाला ये है कौन, जो मेरे श्रवण रंगों तक ये आवाज आ रही है? ऐसा मुझे लग रहा है जैसे मेरा प्रिय लक्ष्मण, हमारा भाई लक्ष्मण हमें पुकार रहा हो, या लक्ष्मण के ऊपर कोई विशाल संकट का समय आ गया जिसके कारण लक्ष्मण मुझे वन में खोज रहा हो। लेकिन लक्ष्मण तो हमारा आज्ञाकारी भाई है, हमारे आदेश का उल्लंघन करके हमारे पास नहीं आ सकता। वो हमें ये विश्वास है लक्ष्मण हमारा आज्ञाकारी भाई है, और लक्ष्मण हमारी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी हमें शीघ्रता से अपने आश्रम की ओर चलना चाहिए। लक्ष्मण
और जानकी हमारी अर्धांगिनी प्रिय सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। चलो हम इसी आवाज की ओर चलते हैं। मुझे कौन पुकार रहा है, कौन है ये? भैया रघुपति अनुजय आवत दे बाइज चिंता कीन विशेष लक्ष्मण, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी नेत्री धोखा खा रहे हैं? कुमार लक्ष्मण, क्या हुआ है? तुमने जानकी को आश्रम पर अकेला छोड़ दिया, हमारे पास चले आए। लक्ष्मण, बात क्या हो गई? कोई आश्रम पर कोई घटना घट गई है क्या? मैंने तो तुम्हें ये आदेश दिया था लक्ष्मण कि तुम्हें सीता की रखवाली करना है। सीता को इस विशाल वन में छोड़ करके अकेला क्यों चले आए लक्ष्मण? इस वन में मनुष्य मायावी राक्षस रहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो लक्ष्मण कि हमारे साथ ये कोई धोखा हो रहा हो, कोई लक्ष्मण ये छल हो रहा हो इस विशाल वन में। क्या हुआ है लक्ष्मण? मेरे प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम्हारा ये चुप रहना राम के हृदय में बड़ा खल रहा है। और ही लालल अनुज कुशल तो है, आश्रम पर सभी कुशलता है या नहीं, जो तुमने जानकी को छोड़ दिया है लक्ष्मण? ही लालल अनुज कुशल तो है, इतने क्यों ताबले आए, किस लिए अकेली ये सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? क्या हुआ बताना ये लक्ष्मण, तुम ऐसे क्यों अकुलाए हो? बोलो बोलो ये भैया लक्ष्मण, किस कारण यहां पर आए हो? बोलो। मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण, क्या हुआ है? तुम चुप क्यों हो? बात क्या है? मैंने तो तुम्हें ये आदेश दिया था कि सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, जनक सुता पर हरो अकेली, आयु तात वचन मम पेली। हमारे आदेश का उल्लंघन कर हमारे पास क्यों चले आए लक्ष्मण? क्या बात हो गई है? बोलो बोलो, चुप क्यों हो? बताओ। गए पद कमल अनुज कार जोड़ी, कयऊ नाथ कछु मोह न कोरी। हे भगवान, आप क्षमा करें, आपके द्वारा कहा गया लक्ष्मण, जो मैं तुम्हें आदेश देकर के आया था, माता की रखवाली करना है, माता श्री को अकेला छोड़कर के यहाँ क्यों चले आए? भगवान, आप तो जानते हैं मैं हमेशा से ही आपके आदेश का पालन करता चला आ रहा हूं, लेकिन आज स्थिति कुछ ऐसी बन गई। हे नाथ, मैं भी यहाँ आने के बाद आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन मैं भी चिंतित हूं। चिंता का कारण केवल यही है, आज न अपराधी मैं हूं,
और न ही अपराधी हमारी माता श्री है। मैं क्यों आया हूं मैं यहाँ, क्या नहीं जानते आप? सुन लेना, यहाँ आपकी तो थी वो आवाज। मेरी आवाज लक्ष्मण? हाँ भगवान। ये किसने लगाई मेरी आवाज? एक आवाज हुई। कौन जिस था? आवाज को हमारी माताश्री ने सुना और माताश्री ने उस आवाज को सुनते ही बहुत ही व्याकुल हुई, मुझे आदेश दिया लक्ष्मण जाकर के भैया की सहायता करो। मैंने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया था, क्योंकि उस आवाज को केवल भैया ने सुना, उस आवाज को मैंने नहीं सुना। मैंने कहा भैया से बार बार आप भयभीत ना हो, यह आवाज हमारे भैया की नहीं, लेकिन नहीं। हे भगवान, सुनते ही श्री मुख की पुकार, चौकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई घबराई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सुधारण है। हे भगवान, इसमें भी उनका कुछ दोष नहीं, आवाज आपके कारण है। हे भगवान, मैं भी चिंतित हो रहा हूँ। मैं जानता था यह आवाज हमारे भैया की नहीं, लेकिन आवाज तो हुई है। मैं भी भयभीत हूँ कि आखिर वह आवाज थी तो किसकी आवाज थी? जिस आवाज ने हम दोनों बंधुओं को एक दूसरे से अलग कर दिया, जिस मृग को मारने के लिए आप आए थे, वह मृग भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आज वह मृग आपसे बचकर के भाग गया? आखिर उसकी मृगछाल कहाँ है भगवान? आवाज और यह मृग, मेरा यहाँ आना, आखिर ये सारा रहस्य है तो है क्या भगवान? भैया लक्ष्मण, भगवान कुमार लक्ष्मण, भैया, बार बार लक्ष्मण के द्वारा यही कहा जा रहा है कि आवाज आवाज, कौन सी आवाज? किसकी आवाज थी लक्ष्मण, जिस आवाज को सुनकर के हमारा लक्ष्मण यहां चला आया? लक्ष्मण कह रहा है वो मृगछाल कहां है? तो लक्ष्मण जिस मृग के पीछे में इतनी दूर निकल करके आ गया हूं, हाँ लक्ष्मण वो मृग नहीं था। मृग नहीं था? हाँ हाँ लक्ष्मण, फिर कौन था भगवान? वो मायावी मारीच लक्ष्मण। मारीच? जिस मारीच को मैंने बिना फड़के बाण के द्वारा समुद्र के 100 योजन उस पार फेंक दिया था, मैं जान गया हूं लक्ष्मण, उसी मारीच ने हमारे साथ में ये छल किया, ये धोखा हुआ है लक्ष्मण हमारे साथ। मैं समझ रहा हूं लक्ष्मण, मेरा ये मन कह रहा है, मेरा ये विश्वास कह रहा है कि सीता आश्रम पर नहीं होगी लक्ष्मण। नहीं भगवान। और मारीच बना था ये माया मृग, और ये गहरी